ड्रैगन दाइमा का एपिसोड 19 भी आ गया है। अब वेजिटा अपनी प्राइम फॉर्म में आके गोमा को बुली कर रहा है और इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे पहले पिटा था, इसलिए अभी उसका बदला ले रहा है और गोमा भी बार बार हील हो रहा है। लेकिन इस एपिसोड में गोकू वेजिटा दिखाएंगे कि पहली और अब की पावर में कितना अंतर आया है, क्योंकि ये ऐसे बंदे हैं जिसके पंचिस से प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनके ट्रांसफॉर्मेशन से पूरी जगह शेक कर जाती है। और हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन से याद आया, गोकू के सुपर सैयन 4 ने भी इस एपिसोड में ऐसी कुछ किया है जिसमें एपिसोड अपने आप में आइकॉनिक बन जाता है। अब बिना ज्यादा इसके बारे में बोले इस वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा ग्लोरी आइंजू के कहने पे विश मांगती है, लेकिन तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 19 शुरू होता है, जिसमें इसके इंट्रो खत्म होने के बाद गोकू और बाकी सब बड़े हो जाते हैं और अब गोकू सबके सामने ग्लोरियो को थैंक्स बोलता है, जिसमें अब भी ग्लोरियो अपना नाम करेक्ट करता है और एक स्माइल देता है। लेकिन अब आइंजू देखती है कि ये क्या हुआ। इसके बाद गोमा गोकू को बोलता है, तू बड़ा हो गया तो क्या हुआ, तू अब भी मुझे नहीं मार सकता। इसमें गोकू बस गोमा को देखता है, लेकिन इसका जवाब वेजिटा देता है कि हम अब नॉर्मल हो गए हैं, अब तो हमें अंडरस्टैंड मत कर। अब गोकू बोलता है, चलो फिर से एक टाइम पे एक ही लड़ता है। इसमें वेजिटा बोलता है, हाँ मेरी बारी है और अब है मत कर, मैं जा रहा हूँ उससे लड़ने और तू मेरे बीच में मत आ जाएगी गोकू। अब वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म में गोमा को किक मारता है, जिसमें गोमा को कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वेजिटा को पंच मारता है। पर मोटो के पंच से पहले वेजिटा इसे मारता है। अब गोमा वेजिटा को मारता है, पर वेजिटा इन सब से बच जाता है। अब नीचे की और बाकी सब देखते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग था क्या। अब आगे आइंजू ग्लोरियो को कहती है, हाँ मैं समझ गई। अब इसके जवाब में ग्लोरियो इसे सॉरी बोलता है। इसके बाद आइंजू इसे बताती है कि पता है ना, मैंने तुझे थर्ड डीमन रियम से बचाया था। अब ग्लोरियो कुछ बोलने का ट्राई करता है, पर ये बोल नहीं पाता और ऐसा हो सकता है ये सोच रहा होगा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस टाइम पे ये करना सही था। और फिर ग्लोरियो से पहले आइंजू से बोलती है, भूल जा उसे और अब जा, तू फायर हो चुका है। इसमें ग्लोरियो थैंक्स बोल के यहाँ से चले जाता है और जिस हिसाब से ग्लोरियो आइंजू को पास करके गया, ऐसा लगता है जैसे ये चाहती थी कि ये अभी भी उसके लिए काम करे। अब कू आइंजू को बोलता है, अरे डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब गोमा वेजिटा पे ब्लास्ट करता है और काउंटर पे वेजिटा भी इस पे ब्लास्ट करता है, पर इन दोनों को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर से ये दोनों ब्लास्ट करते हैं, इसमें वेजिटा गोमा के पेट पे अटैक करता है और इस बार गोमा को डैमेज होता है। अब गोमा वेजिटा को पकड़ लेता है और कहता है कि ये पूरे दिन लड़ सकता है। अब वेजिटा बोलता है, अच्छा चल तुझे दिखाता हूँ कुछ। वेजिटा सुपर सैयन 1 में ट्रांसफॉर्म होता है और गोमा को एक किक मार के धूप गिरा देता है और इसे दिखाता है कि ये क्या चीज है। फिर हमारा प्रिंस ऑफ सैयन इसे धोने के लिए डायरेक्ट सुपर सैयन 3 बनता है और वेजिटा के बस ट्रांसफॉर्मेशन से चारों तरफ चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इधर गोकू वेजिटा को देख के थोड़ा खुश होता है, जिसके बाद वेजिटा गोमा को एफर्टलेसली पंच मारता है और किक मारता है, फिर पंच मारता है और ये गोमा को बस मारता ही रहता है। और अब वेजिटा गोमा को इतना मारता है जैसे हमारा प्रिंस ऑफ सैयन बदला ले रहा हो कि तू बड़ा मार रहा था ना पहले, अब मार के दिखा। अब लेकिन थर्ड आई गोमा को हील कर देती है, इसमें गोमा कहता है कि ये पूरे दिन लड़ सकता है। इसके बाद ग्लोरियो पेंजी के पास जाता है और ये बड़ा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि यार इसमें ग्लोरियो पेंजी और बाकी सबके सामने ग्लोरियो खड़ा हो जाता है और ये चाहता है कि ये उधर जाए, पर ये हेजिटेट करता है क्योंकि इसने उन्हें धोखा दिया था। लेकिन इसके बाद पेंजी भागते हुए ग्लोरियो के पास आती है। इसमें फिर सुप्रीम काय के साथ साथ सभी से थैंक्स करते हैं और वेलकम करते हैं, जिसमें फाइनली गोकू भी ग्लोरियो के सामने रिएक्ट करता है और इसे नाइस गोइंग ग्लोरियो बोलता है। इसमें अब ग्लोरियो खुश होता है क्योंकि पहली बार गोकू ने इसका नाम सही लिया। अब लेकिन मुझे लगता है गोकू जानबूझ के ग्लोरियो का नाम गलत लेता था। इसके बाद अब वेजिटा गोमा पे ब्लास्ट करता है और ये गोमा को एक पंच मारते हुए इस रिंग के बाहर पहुंचा देता है। फिर वेजिटा गोमा पे फाइनल फ्लैश मारता है, जिसमें गोमा भी अटैक करता है, पर वेजिटा भी फॉर्म में है तो ये गोमा को उड़ा देता है और अब वेजिटा गोमा की रिंग में एक बहुत बड़ा होल कर देता है। अब गोमा फिर हील होके वेजिटा के नीचे आता है, वो कहता है तुम कितना इसे मारो ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद गोमा वेजिटा पे पंच मारता है और अब वेजिटा थक गया है, तो अब वेजिटा गोमा के अटैक से सही से बच नहीं पाता। इसमें अब गोकू उनकी फाइट को देख के कहता है ये तो बुरा हुआ, क्योंकि वेजिटा का सुपर सैयन 3 ज्यादा चलेगा नहीं और गोमा बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं हो रहा। इसमें अब पिकोलो बताता है कि ये सब बड़े तो हो गए हैं, लेकिन इनकी बॉडी का डैमेज अभी भी सही नहीं हुआ, इसलिए बिना बात के लड़ना हमारे लिए ठीक नहीं है। अब आइंजू बोलते हैं कि आबुरा अपनी मर्जी से थर्ड आई अटैच और रिमूव कर सकता था, तो इसे ये लोग कैसे हटाए। अब आइंजू कू को मैजिक आइटम वाली बुक लाने का बोलती है। इसके बाद अब वेजिटा गोमा को पंचिस तो मार रहा है, लेकिन अब वेजिटा एग्जॉस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से गोमा का पंच वेजिटा को लग जाता है। इसमें फिर गोकू बोलता है, ओए वेजिटा क्या मैं आऊं उधर। फिर वेजिटा बोलता है, चुप रहे, मैं अकेले लड़ूंगा उससे। इसके बाद फिर गोकू पिकोलो बात करते
सोचते हैं कि हम उसको कितना हिट करें, गोमा का स्टेमिना लूज होता ही नहीं है। और फिर पिकोलो बोलता है अगर गोकू तू भी उसे ज्वाइन करे तो कुछ फायदा नहीं होगा। अब कुआ आइंजू की मैजिक बुक इधर लाता है, जिसमें फिर उस पेज नंबर को ढूंढने के लिए कोई इसकी मदद करता है। अब आइंजू गोकू और बाकी सबके पास आती है और कहती है कि गोमा के सर के पीछे 3 बार लगातार हिट करने पे उसकी थर्ड आई निकल के आ जाएगी। इधर फिर सुप्रीम काय थैंक्स बोलता है। इसके जवाब में आइंजू कहती है गलत मत समझो मुझे, मैं बस गोमा को हराना चाहती हूँ। अब पिकोलो बोलता है अब क्या करे, मुझे नहीं लगता गोमा हमें उधर मारने देगा। अब गोकू बोलता है इसके पास अभी भी ज्यादा स्टेमिना नहीं है, लेकिन इसके पास वेजिटा से ज्यादा स्टेमिना बचा हुआ है। और अब एक काम करते हैं, मैं फाइट करूंगा और पिकोलो तू ओपनिंग देख के गोमा के पीछे मारती हो। और अब सुप्रीम काय बोलता है पर मुझे लगता है वेजिटा तुम्हें लड़ने नहीं देगा, चाहे वो भले ही मर क्यों ना जाए। लेकिन अब इधर एक लड़की है जो इसे रोक सकती है और वो है बुल्मा। बुल्मा वेजिटा पे चिल्ला के कहती है वेजिटा रुक जा, वो इधर आ। वेजिटा फिर बोलता है नहीं मैं मर जाऊंगा पर किसी को इससे नहीं लड़ने दूंगा। अब लेकिन बुल्मा वेजिटा से बोलती है वापस आ जा वरना मैं तेरे साथ नहाऊंगी नहीं। अब वेजिटा को भाई ये चीज हिट होती है और बस कुछ मिली सेकंड और नैनो सेकंड में वेजिटा वापस आ जाता है। और भाई ये मोमेंट सच में बहुत फनी है। अब इधर वेजिटा सबको देखता है और सबका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और भाई इसमें गोकू तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे इसे पता नहीं बुल्मा ने अभी क्या बोला। अब आगे गोकू गोमा के सामने जाता है, जिसमें गोमा बोलता है मुझसे कोई भी लड़े मुझे फर्क नहीं पड़ता और अब एक काम करो ना तुम सब एक साथ मुझसे लड़ो। अब इसके बाद गोकू थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करता है और कहता है इसके पास अभी टाइम नहीं है, इसलिए अब चीजें जल्दी करनी होगी। अब गोकू सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर गोकू सुपर सेन 3 में डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म होता है। और अब गोकू सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसमें बस इसके चिल्लाने से और ट्रांसफॉर्मेशन के मोमेंट से आसपास की चीजें सभी शेक करती है और इसके ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने से आसपास की सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ऐसा लगता है जैसे गोकू बताता है कि हम दिखाते हैं अपना मैजिक। लेकिन अब रियल डील सामने आती है, क्योंकि गोकू अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है सुपर सेन 4 में, वो भी बिना लेवा की मदद से। और अब सुपर सेन 3 से भी ज्यादा आइकॉनिक और उससे भी कई ज्यादा टाइम्स गोकू ज्यादा चिल्लाता है और गोकू अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने ऊपर के कपड़े उतार देता है। और अब भाई बस पूरी इसकी रिंग ही नहीं बल्कि फर्स्ट डीमन रियम और सेकंड और थर्ड डीमन रियम भी गोकू हिला करके रख देता है। और अब हमें दिखता है प्राइम गोकू, वो भी सुपर सेन 4 में। और अब इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। और अब भाई एपिसोड में टोरियामा टोयोटारो और इसके एनिमेटर्स ने हमें प्रूफ करके दिखा दिया है कि जिस पे काम करते हैं ना वो चीज बेस्ट ही होती है। और अब तक तो किड गोकू बस ट्रेलर ही दिखा रहा था और अब बारी है रियल गोकू की, जिसके बस कुछ पंचेस से प्लान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ऑफ वॉइड तक हिल जाता है। और अब डीमन रियम वही डीमन रियम है जिससे सभी यूनिवर्स की शुरुआत हुई है। और अब गोकू के ट्रांसफॉर्मेशन से गोकू ने इसे भी हिला करके रख दिया है। और अब लास्ट एपिसोड में देखते हैं इसकी एंडिंग कैसे होती है, क्योंकि बिना एंडिंग देखे इसे पूरा हम बेस्ट तो नहीं कह सकते। वैसे अगली वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं पूरा टाइम सीरीज के रिव्यू के बारे में बोलूंगा और उम्मीद है कि इतने एपिसोड की तरह इस सीरीज पे लास्ट की 2 वीडियो को तुम जरूर देखोगे। और अगले एपिसोड से पहले एनिमे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना।